हेलो गाइज, आप लोग का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल टॉपर सिंह पर। तो जैसा कि पता है आप लोग जो बीएड 2020 में लगभग सभी लोगों ने एडमिशन अपना करवा लिया है, कॉलेज अपना ले लिया है। बस कुछ परसेंट बच्चे हैं जिनको डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू एडमिशन कराना है, वो लोग करवा रहे हैं अपना। तो सारे लोग अपना एडमिशन करवा चुके होंगे। हम लोग अब बात करते हैं सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक हम लोगों का है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर कि सर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, हमारा क्या बनेगा, हमारा हाई ग्रेजुएशन में ये है मतलब कोई भी जो है सब्जेक्ट, उन सब पर हम लोग बात करेंगे। किसमें कितनी वैकेंसियां होती है, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो अगर आपकी ग्रेजुएशन में उसके बाद बीएड करने से आपको बहुत ज्यादा लाभ मिल सकता है। इन सब चीजों पर हम लोग बात करेंगे क्योंकि हम लोग जो बीएड है ऐसे तो कर नहीं रहे कि वैसे ही कर लिया चलो एक डिग्री ले लेंगे। हम लोगों का मेन काम है बीएड के बाद में हमको नौकरी चाहिए कि जल्दी से हम लोग को बीएड करने के बाद में हमें नौकरी मिल जाए। तो हम लोगों को इन सब चीजों पर हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग वीडियो जो है ज्यादा लंबी नहीं करेंगे, बस जल्दी से हम लोग शुरू करेंगे अपने टॉपिक को। लेकिन उसके पहले अगर आप नए हो अपने इस चैनल पर और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या पुराने हो और किसी कारणवश अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अभी हम लोगों को बीएड में 2 साल साथ में रहना है। उसके बाद जॉब के लिए भी आपके साथ में रहना। तो आपको जितनी भी अपडेट होगी, क्या सही चीजें हैं क्या गलत चीजें, उन सब चीजों पर हम लोग बात करेंगे। तो उसके लिए आपको अपने इस चैनल पर ट्रस्ट करना होगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको थोड़ा सही और अच्छी जो जानकारी है, सटीक जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। और हाँ, अगर इंस्टाग्राम पर भी अभी आपने हमें फॉलो नहीं किया है तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर हमें इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी न्यूज की तरफ। कैसे कैसे हमारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनेंगे देखते हैं, चलिए देखते हैं। चलिए, तो आप जैसा देख पा रहे हो कि स्क्रीन पर यहाँ पर लिखा हुआ है बीए, बीएससी और बीकॉम में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और किस हिसाब से हमको जो है सब्जेक्ट मिलते हैं वहाँ पर। तो देखो, किसी किसी कॉलेज में क्या होता है कि जब उन्हें सब्जेक्ट देना होता है तो बच्चों को बुलाते हैं और बच्चों से पूछते हैं आपको कौन कौन से सब्जेक्ट चाहिए, और किसी किसी कॉलेज में वो अपने हिसाब से ही सब्जेक्ट को दे देते हैं। देखो, अगर हम बात करें तो किसी किसी यूनिवर्सिटी में 3 प्राइमरी सब्जेक्ट होते हैं जो कंपलसरी होते हैं, किसी किसी में 4 कंपलसरी होते हैं और किसी किसी में 2 ही कंपलसरी होते हैं। यानी ये डिपेंड करता है आपके यूनिवर्सिटी को, आप किस यूनिवर्सिटी में हो, किस यूनिवर्सिटी से क्या है। तो ये 3, 4 और 2 जो सब्जेक्ट हैं ये आपके कंपलसरी होते हैं, यानी ये आपको लेना नहीं है और ना ही आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से इनका कोई मतलब है। ये आपके लिए टीचिंग के होते हैं, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं जो आपके सब्जेक्ट यानी ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट होता है उस हिसाब से यूनिवर्सिटी वाले क्या करते हैं, आपको सब्जेक्ट दे देते हैं। जैसे कि अगर आपने बीए में अगर मैं बात करूं, आपके पास ज्योग्राफी है या कोई चीज़ें हैं, हिस्ट्री है, तो आपको इसमें से लैंग्वेज में से एक दे देते हैं, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश और उर्दू में से कोई एक दे देते हैं। एक आपके वो एसएसटी दे देते हैं, एक एसएसटी आपको पढ़ना पड़ता है, ठीक है। अब सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि अगर मान लो आपने ज्योग्राफी से किया है, आपने बीए, और आपको ज्योग्राफी सब्जेक्ट नहीं मिलता है या कोई भी बंदे हैं उनको वो सब्जेक्ट नहीं मिलता है, तो आप पहली बात तो ये समझ लीजिए आपको घबराना नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप जो ज्योग्राफी लिए थे या आप कोई ऐसा सब्जेक्ट लिए थे जो आपको बीएड में नहीं मिला, ठीक है। कोई भी मैं ज्योग्राफी में किसी भी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं कि आपने ग्रेजुएशन में कोई सब्जेक्ट ले लिया और आपको बीएड में वो सब्जेक्ट आपको नहीं मिला, तो आप घबरा रहे हो कि अब देखो मेरी जॉब कैसे लगेगी, मेरा कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा। तो भैया मेरे एक चीज तो पहले आप अपने दिमाग से ये हटा दीजिए कि आपका जो बीएड में सब्जेक्ट है वो मैटर नहीं करता है आपको कैसी जॉब है, किस सब्जेक्ट में आपको जॉब लेना है। जो आपका सब्जेक्ट मैटर करता है वो आपकी ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट मैटर करता है। अगर आपने ग्रेजुएशन में हिंदी से ग्रेजुएशन कर रखा है या आपने इंग्लिश से कर रखा है, तो अगर इंग्लिश की वैकेंसी आएगी तो आप इंग्लिश की वैकेंसी अप्लाई कर पाओगे। अब वो आप भले ही बीएड किसी भी सब्जेक्ट से क्यों ना किए हो, क्योंकि बीएड जो होता है एक प्रकार का प्रशिक्षण होता है। समझ में आई बात? आप प्रशिक्षण केवल कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि आपके बीएड में इंग्लिश नहीं है तो आप इंग्लिश वाली वैकेंसी नहीं भर सकते हो। आपकी ग्रेजुएशन में इंग्लिश होना चाहिए, तभी आप इंग्लिश की वैकेंसी के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ऐसे ही हिंदी के लिए है, ऐसे ही संस्कृत के लिए, ऐसे उर्दू के लिए है। तो ये आपकी एक लैंग्वेज हो जाती है, आपको एक लैंग्वेज मिल जाएगी और एक आपको एसएसटी मिल जाएगी, ठीक है। कुछ चीजें, कुछ सब्जेक्ट जो होती हैं वो डिपेंड करती हैं कॉलेज पर कि कॉलेज में उनके पास कौन सा सब्जेक्ट है। जैसे कि मान लो आपने आर्ट साइड से आप हो और आर्ट साइड से आप बीएड करने जा रहे हो और किसी एक कॉलेज में जहां पर आपने एडमिशन कराया है वहां पर तो उनको नहीं पता आपकी ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट था, उन्होंने तो आपको अपना कॉलेज अलॉट कर दिया। अब अगर उस कॉलेज में इंग्लिश पढ़ाई ही नहीं जाती है या इंग्लिश सब्जेक्ट ही उनके यहाँ पर नहीं है तो वो आपको इंग्लिश नहीं देंगे, तब वो आपको कौन सा सब्जेक्ट देंगे? आपको लैंग्वेज में हिंदी भी दे सकते हैं, संस्कृत भी दे सकते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो आपको हिंदी लेनी है और आपको उन्होंने संस्कृत दे दी है तो आप बाद में उनसे जाकर कह सकते हो कि हमें सर संस्कृत नहीं चाहिए, हमें हिंदी चाहिए, तो वो आपके सब्जेक्ट को एडिट कर देंगे, आपको वो हिंदी दे देंगे। समझ में आई बात? ये चीजें होती, डिपेंड करता है कि
जो सब्जेक्ट आप करने जा रहे हो वो आपके कॉलेज में है या नहीं है। जैसे कि मान लो अगर मैं बीएससी का ही मैं एक एग्जांपल ले लूँ, अगर मान लो मैंने जो है मैथ से ग्रेजुएशन कर रखी है और जिस कॉलेज में मैंने बीएड का एडमिशन कराया वहाँ पर मैथ नहीं है, तो वो क्या करेंगे? ठीक है, तो वहां पर दिक्कत हो जाएगी, तो वो हमको साइंस दे देंगे और एक फिजिकल साइंस वो हमको दे सकते हैं। समझ में आई बात? ये सारी चीजें होती हैं। ऐसे ही बीकॉम में अब उनकी डिपेंड करता है उनके पास कौन से सब्जेक्ट हैं। अब आप ये मत घबराइएगा कि देखो मैंने मैथ से किया था, मैंने फिजिक्स से किया था, केमिस्ट्री से किया था और ये सब्जेक्ट मुझको बीएड में नहीं मिला, तो अब मेरा जो बीएड है ये बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, अब मैं आगे चल के जॉब नहीं कर पाऊंगा। ये सब कुछ नहीं होता। ये सिर्फ आपके बीएड एक सब्जेक्ट मतलब एक है प्रशिक्षण है जिसमें आपको प्रशिक्षण लेना है। जब आगे आकर फ्यूचर में आपके पास में कोई भी वैकेंसी आएगी तो उस वैकेंसी में आपका सब्जेक्ट ग्रेजुएशन के देखा जाएगा। अगर आप प्राइमरी की वैकेंसी की बात करोगे तो प्राइमरी में तो कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का झमेला ही नहीं होता है, सीधा प्राइमरी की वैकेंसी आएगी, आप फॉर्म अप्लाई करोगे, टेट पास करोगे, टेट के बाद आपका सुपर टेट होगा, आप सुपर टेट का क्रॉस करोगे और आपकी एक सुंदर सी एक जॉब आपकी लग जाएगी, आप अच्छे से अगर पढ़ाई की हो तो। बाकी ये जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का जो झगड़ा होता है, ये झगड़ा होता है आपके जब हायर में जाओगे, जब टीजीटी पीजीटी इन सब में जब आप जाओगे तो वहां पर आपके लिए ये सारी चीजें जो है वो अनिवार्य हो जाती हैं। और अनिवार्य कैसे होती हैं? तो उसमें कॉम्बिनेशन बनता है कि आपके पास हिंदी है तो कहीं कहीं पर इंटर में मांगते हैं हिंदी होना चाहिए, ग्रेजुएशन में मांगते हैं हिंदी होना चाहिए, संस्कृत का भी कॉम्बिनेशन इसमें बनाते हैं। तो ये आप अपने सब्जेक्ट वाइज जो टीजीटी पीजीटी के जो नोटिफिकेशन आता है उसमें आप जाकर देख सकते हो कि मेरा कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा। लेकिन जो आपका बीएड में सब्जेक्ट मिलता है, बीएड में सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन के हिसाब से मिलता है, ग्रेजुएशन में ये सब्जेक्ट है तो वो दे देंगे। अगर वो सब्जेक्ट उनके पास नहीं है कॉलेज वाले के पास में तो उससे मिलता जुलता सब्जेक्ट वो आपको बीएड में दे देंगे। ये चीज होती है, ये आर्ट साइड के लिए होती है, यही चीज साइंस साइड के लिए होती है। अब ये मेरे कहने का सिर्फ एक मतलब है कि अगर आपके सब्जेक्ट जो ग्रेजुएशन में है वो सब्जेक्ट आपको बीएड में नहीं दिए जा रहे हैं या किसी कारणवश उससे मिलता जुलता दिया जा रहा है तो आप बिल्कुल ना घबराइए, आप सिर्फ प्रशिक्षण कर रहे हो। उस बीएड के सब्जेक्ट से आपके जॉब में कोई भी मतलब नहीं है, आप सिर्फ उस प्रशिक्षण को पालोगे। उसके बाद अगर वैकेंसी आ रही है किसकी? मैथ की, तो अगर आपके ग्रेजुएशन में मैथ आपने लिया है तो आप मैथ वाली वैकेंसी आप अप्लाई कर सकते हो। समझ में आई बात? अगर आप हिंदी में ग्रेजुएशन हो तो आप हिंदी से अप्लाई कर सकते हो, इंग्लिश में हो तो इंग्लिश से, संस्कृत हो तो संस्कृत से आप अप्लाई कर सकते हो। ऐसे बीकॉम में अगर आपके पास है तो मैथ है तो आप मैथ से अप्लाई करना, अकाउंटेंट है तो अकाउंटेंट, एसएसटी जो भी चीजें हैं आप उससे आप अप्लाई कर सकते हो। बस आपके पास जो है बीएड की जो डिग्री है वो आपके पास होनी चाहिए, ये चीज आपके साथ जो है मैंडेटरी लगा होता है। अब कहने का मतलब यही, कुछ लोग कहेंगे तो बीएड करने से क्या फायदा? तो बीएड करने से यही फायदा है कि आप प्रशिक्षित हो जाओगे एक टीचर बनने के लिए। और अगर आपके पास ग्रेजुएशन में अगर आपके पास ज्योग्राफी है तो आप ज्योग्राफी के साथ आपने बीएड कर रखा है तो आपको वो जॉब मिल जाएगी, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद अगर आपके अंदर नॉलेज है, आपके अंदर क्षमता है तो आप वो एक अच्छी सी सुंदर सी जॉब आप अपनी पा सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ में आ गई होगी सारी बातें। तो यही चीजें, बहुत सारे बच्चे जो थे वो परेशान थे इस चीज को लेकर और इस वीडियो के लिए वो रिक्वेस्ट भी कर रहे थे। तो वही चीजें हैं कि डिपेंड करता है कि आपके भाई देखो बीए, बीएससी, बीकॉम लेकर बहुत सारे सब्जेक्ट हो जाते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट। अब जरूरी नहीं कि ये सारे सब्जेक्ट किसी एक कॉलेज में हों। समझ में आई बात? जैसे कोई मैथ से बीएससी करेगा, कोई फिजिक्स से करेगा, कोई केमिस्ट्री से करेगा, कोई किसी से करेगा, तो उनके पास मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री में जो सब्जेक्ट होगा कॉलेज के पास वो आपको दे देंगे। ठीक है, ये चीजें होती हैं। और आपको बिल्कुल नहीं घबराना है कि मैंने फिजिक्स में की थी ग्रेजुएशन और मुझे इसमें इन्होंने केमिस्ट्री दे दी है या फिजिकल साइंस दे दी है, तो नहीं घबराना। सिर्फ आपको उस सब्जेक्ट से आपको बीएड करना है, यानी आपको बीएड करने के लिए उस सब्जेक्ट को पढ़कर आपको पास करना होगा। समझ में आई बात? सिर्फ यही चीजें आपको याद रखनी है और यही चीजें हैं। तो डाउट बिल्कुल माइंड से हटा दीजिए, क्या सब्जेक्ट मिलेगा, क्या कॉम्बिनेशन। हाँ, ये चीजें हैं कि कोई लैंग्वेज वो दूसरा दे रहे हैं, आपको इंग्लिश नहीं पसंद, आपको हिंदी में पढ़ना पसंद है, तो आप उनसे कहकर आप चेंज करवा सकते हो। समझ में आई बात? तो ये चीजें हैं। तो बाकी मेरे हिसाब से आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिए, कमेंट कर दोगे तो मैं उस पर अलग से वीडियो ले आऊंगा। बीएड से रिलेटेड अगर किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, आपको उसके लिए आपको वीडियो जो है वो मिल जाएगी। चलिए, तो अब हम लोगों का हो जाता है कि हमारे सब्जेक्ट ये है, इस हिसाब से हमको सब्जेक्ट मिल जा रहा है। किस सब्जेक्ट में हमें वैकेंसी सबसे ज्यादा मिलती है, उन सब के बारे में अगर हम बात करें तो जो हमारे सब्जेक्ट में जो वैकेंसी होती है वो सबसे ज्यादा वैकेंसी जो आती है आपकी मैथ्स की आती है, सबसे ज्यादा वैकेंसी आपके इंग्लिश की वैकेंसी सबसे ज्यादा आती है, हिंदी की वैकेंसी सबसे ज्यादा आती है, इतिहास भूगोल
इन सब पर सबसे ज्यादा वैकेंसीज आती हैं, क्योंकि आपको भी पता है इंटरमीडिएट में या किसी भी आप अगर जाओगे तो इन सब में ये सारे सब्जेक्ट्स जो होते हैं कॉमन होते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मैथ जो है हर एक स्कूल में पढ़ाया जाता है, हर एक कॉलेज में मैथ पढ़ाया जाता है, हर एक कॉलेज में इंग्लिश पढ़ाई जाती है, हिंदी पढ़ाई जाती है, इतिहास पढ़ाया जाता है, भूगोल पढ़ाया जाता है। तो इन सब में अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, उसके बाद में केमिस्ट्री हो गया और फिजिक्स हो गया, इन सब पर बहुत ज्यादा वैकेंसी आती है। अभी हाल ही के जो एग्जाम मतलब जो कराए गए थे टीजीटी, उसमें भी इन सब वैकेंसी पर बहुत ज्यादा बातें हुई थी। ठीक है, बहुत सारी वैकेंसी इस पर आती है। तो अगर इन सब जो है आपके पास सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में है और उसके बाद आपने बीएड कर लिया है तो सोने पे सुहागा है। आप अपनी जो है अपनी तैयारी कर सकते हो, हायर के लिए आप अपनी तैयारी कर सकते हो खूब अच्छे से, ताकि आपकी जो एक सीट है वो सीट आपके लिए पक्की हो सके। ठीक है, तो इतना ही वीडियो था और मुझे उम्मीद है कि आपके लिए ये काम की वीडियो रही होगी। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आपके लिए जो भी न्यूज या जो भी अपडेट हो वो हम आपको दे सकें। तो मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।